हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की, जो कि जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जेईई मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज के लेक्चर की धमाकेदार शुरुआत की जा रही है लोकेशन ऑफ रूट्स के साथ। तो किसका रूट? तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी जो है वो रियल के घर से है। ठीक है, लेट रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है, रूट्स ऑफ इतना आर अल्फा कॉमा बीटा, इसका दो रूट्स है अल्फा बीटा। देन इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि इसका लोकेशन। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 1, आइए केस 1, इफ रूट्स का लोकेशन बताना है किसी नंबर्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कंडीशन 1 लिख रहा हूं, दैट इज केस नंबर 1 कि इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, के कोई कांस्टेंट नंबर है जो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है? रूट्स के बीच में। तो क्या कंडीशन होगा? चलिए, जब ऐसा प्रश्न में आपको अगर स्टेटमेंट दिखाई दे कि कोई नंबर जो हो रूट्स के बीच में लाई कर रहे हो, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात है कि जो k है ना, वो कहाँ लाई कर रहा है? रूट्स के बीच में। ठीक है, किसका रूट्स? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का। तो इसका रूट्स कब होता है सर? जब d पॉजिटिव हो या तो d इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, लेकिन k बीच में है, तो अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो, यानी दो रूट्स इसको हो अल्फा और बीटा, तो k कहाँ है? बोल रहा है k इन दोनों के बीच में है। ठीक है, ऐसा बोला। ऐसा भी हो सकता है कि जब डॉनट पैराबोला हो, अल्फा बीटा और के यहाँ पे उपस्थित हो। ठीक है, बोला ठीक है सर। क्या ये कंडीशन हो सकता है जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तब दोनों रूट्स इसके रिपीट कर रहे हैं ना, अल्फा अल्फा, तो इसमें के बीच में बैठेगा ही नहीं, तो ये दोनों कंडीशन नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में के नहीं आ पाएगा, क्योंकि रूट्स रिपीटेड है। यहां पे अगर गौर से देखिएगा मेरा दोस्त, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो होगा ना, ये जब पैराबोला अपवर्ड बना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज ए जो हुआ होगा वो पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, और दो जगहों पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर मैं साइन पूछूं एफ ऑफ के का, तो क्या आएगा? क्योंकि ये जो ग्राफ हमने बनाया किसका बनाया? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। हम पूछ रहे हैं आपसे एफ ऑफ के क्या होगा, यानी कि एक्स के जगह पे के रखेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ निकलेगा, है कि नहीं? दैट इज ए जो रहेगा y के करस्पॉन्डिंग वो एफ ऑफ के है। तो एक्स एक्सिस के नीचे एफ ऑफ के मतलब पॉजिटिव, निगेटिव होगा, है कि नहीं? एक्स एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव। तो एफ ऑफ के क्या हो गया? निगेटिव हो गया। यहाँ बताइए आप, यहाँ पे एफ ऑफ के क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। क्यों?
क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अभी डाउनवर्ड पैराबोला बना, इसका मतलब क्या रहा होगा सर, ए का साइन निगेटिव रहा होगा और एक्स एक्सिस के दो जगहों पे काट रहा है, तो डी ग्रेटर देन 0। ये तो बातें हैं ही हैं। ठीक है, यहां गौर से देखिए तो क्या दोनों में सेम कंडीशन दिखाई दे रहे होंगे आपको कि a इंटू एफ ऑफ के करें तो क्या आएगा, a इंटू एफ ऑफ के। सर a पॉजिटिव, एफ ऑफ के निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आएगा। यहां से a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा मेरा दोस्त, सर a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आएगा। ये भी चीजें है कि नहीं। तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि जब रूट्स के बीच में अगर k लाई करता है तो a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव होगा। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। क्या है, जब k लाइज बिटवीन द रूट्स देन a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 यानी निगेटिव होगा। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आई, बोलो भाई तुम्ही से बात कर रहा हूं, समझ गए हो, हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, 6 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बीच में लाई करता है। तब आप b का वैल्यू बता दीजिए, कंडीशन लगा दो। क्या है कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ के जो बीच में लाई कर रहा है, तो बीच में कौन लाई कर रहा है 6, तो एफ ऑफ 6 इज लेस देन 0। एक कंडीशन होगा। a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है। अगर भूल जाओ तो क्या करो, यहाँ 6 लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब कि इसको दो रूट्स होगा अलग अलग अल्फा बीटा, तभी तो इसमें 6 लाई कर रहा होगा। ऐसा लिख दो, फिगर बनाया, देन उसके बाद कंडीशन बनाइए कि सर अगर इसमें 6 डालेंगे तो एफ ऑफ 6 क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, दैट इज निगेटिव, और अपवर्ड पैराबोला है मतलब ए पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ 6 क्या जाएगा, निगेटिव, है कि नहीं। और ये यहाँ पे क्या है मेरा दोस्त 1, दैट इज पॉजिटिव ही है कि नहीं। तो 1 इंटू एफ ऑफ 6 निगेटिव। एक कंडीशन बना लेंगे, अगर याद नहीं रहा तो ऐसे आप रफ में फिगर बनाइए, देन उसके बाद खुद कंडीशन लिख लोगे। चलिए, ए का वैल्यू 1 इंटू एफ ऑफ 6 क्या जाएगा, यानी एक्स की जगह पे 6 रखा जाए। चलो क्या जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 12 और इंटू बी माइनस 3 एज इट इज लिखा, प्लस 9 इज लेस देन 0। क्या जाएगा 12b, 36 और 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 36 कट जाएंगे, बचेगा क्या a प्लस 9 ही केवल। 3 कॉमन लेकर उड़ा दो, या तो 12b इज लेस देन माइनस 9, तो b इज लेस देन माइनस 9 बाई 12, क्या जाएगा b इज लेस देन माइनस 3 बाई 4। ठीक है, तो क्या गया b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 3 बाई 4। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे लिख लिया जाए। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक बार तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द इक्वेशंस इतना हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो अपोजिट साइन का है, मतलब 1 रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज
निगेटिव, दोनों अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट निगेटिव है। इसका मतलब आप क्या समझें, कंडीशन बनाइए जो आपने कंडीशन पढ़ा। तो अगर एक रूट निगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है तो इनके बीच में जीरो रहा होगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। ये क्या इंप्लाई करेगा कि जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, है कि नहीं? तो क्या कंडीशन लगेगा, a इंटू एफ ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, है कि नहीं? a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, लेमडा -1, तो लेमडा -1 इंटू एफ ऑफ जीरो, तो x के जगह पे जीरो पटक दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 लेमडा प्लस 5 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, -5/2 से 1। ये रहा फाइनल आंसर। तो जब भी सवालों में कुछ ऐसा लैंग्वेज दिया हो, आपको कंडीशन पता नहीं चल रहा हो, तो उसे बारीकी से पढ़ें, देन उसे आप कंडीशन में ले जाकर इसे फिक्स करें, फिर उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया कि दोनों रूट्स जो है इसका अपोजिट साइन का है, हमने इसे लिखा यहाँ पे क्या है, एक रूट पॉजिटिव होगा तो एक रूट निगेटिव होगा, इसका मतलब इसके बीच में कौन आया, जीरो आया। तो आप इस कंडीशन पे लिख सकते हैं, दैट इज केस नंबर 1 पे आप इसे बना सकते हैं कि जीरो जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो आप वहाँ से आसानी से कंडीशन लगाकर इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सवालें हो, अभी हम लोग और बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जैसे इस सवाल में यहाँ पे बोल दिया गया, सीधा सीधा आपने केस पढ़ा और केस के ऊपर ही सवालें लिख दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने के प्रयास किए, तो आपको यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आप वैसा सोचें उस कंडीशन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले केस, दैट इज केस नंबर 2 के तरफ। केस नंबर 2 क्या है कि इफ exactly one root lie between K1 and K2, then f of K1 into f of K2 is less than 0 एंड K1 और K2 जो है, K1 एंड K2 आर नॉट द रूट्स। K1 और K2 रूट्स नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, K1 और K2 रूट्स नहीं है, ये दूसरे कोई कांस्टेंट नंबर हैं। और तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर एग्जैक्टली वन रूट जो है वो लाई करे K1 और K2 में, तो उसका कंडीशन क्या है, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। आइए समझते हैं कि कैसे हुआ ये कहानी। जैसे ए रहा पहला, दो रूट इसका अल्फा बीटा, ठीक है, और एक रूट K1 और K2 में लाई करना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वन रूट दैट इज अल्फा लाइज बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, ऐसे और क्या कंडीशन बन सकता है, जब डोनट पैराबोला हो अल्फा से बीटा, किसी एक में फंसा दीजिए, जैसे K1 K2 यहाँ पे लिख दिया, तो बीटा यहाँ पे लाई कर रहा है K1 और K2 में, है कि नहीं? यानी एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। क्या इस कंडीशन में हो सकता है? बोला नहीं, इसमें दोनों रूट्स आ जाएंगे, रिपीटेड रूट्स अल्फा बीटा। अगर K1 यहाँ लिखते हैं और K2 यहाँ लिखते हैं, तो K1 और K2 के बीच में दोनों रूट्स लाई कर गए, तो इधर वाली कहानी नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए एग्जैक्टली वन रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है,
बोला ठीक है सर। आइए अब कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे। तो ये कब हुआ होगा अपवर्ड पैराबोला? जब ए पॉजिटिव हो, ठीक है। और बताइए एफ ऑफ k1 का साइन क्या है? एफ ऑफ k1 इधर वैल्यू मिलेगा ना, यानी पॉजिटिव है सर। एफ ऑफ k2 क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि जब k2 डालेंगे x का वैल्यू तो यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ k2 और एफ ऑफ k1 इधर मिलेगा। ये और ऐसे जाएगा आगे तो वहाँ पे कट करेगा, दैट इज जो वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो एफ ऑफ k1 होगा। तो यानी एक्स एक्सिस से ऊपर मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा वो, है कि नहीं? एफ ऑफ k1 पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ k2 जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, दैट इज नेगेटिव होगा, है कि नहीं? चलिए यहाँ पे बताइए, तो एफ ऑफ जो k1 है ना वो क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे एफ ऑफ k2 जो है वो क्या है? निगेटिव है। तो इन दोनों बातों से क्या निकला कि सर एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन को ध्यान रखना, जब एग्जैक्टली वन रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करे तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस दैन 0 वाली कंडीशन लगानी होगी, ठीक है। चलिए तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर सवालों की प्रैक्टिस। तो ये रहा है आपका सवाल नंबर 3। क्या फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना लाइज बिटवीन -2 एंड 0। ठीक है, -2 और 0 के बीच में एक रूट, एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है। तो कंडीशन क्या लगाओगे? बोलो सर। k1 और k2 के जगह पे क्या है? -2 और 0। तो कंडीशन क्या आ जाएगा? एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0। बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है या ना? बोला हाँ सर, वेरी गुड। बस अब इसे सॉल्व कर लोगे। एक बार x की जगह पे क्या डालो? -2 और एक बार x की जगह पे 0, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। m की वैल्यू फटकी हाथ में, तो -2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, फिर -2m और ये प्लस m स्क्वायर प्लस 6m इंटू 0 डाला जाए तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? m स्क्वायर प्लस 6m इज लेस देन 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। क्या आ गया? m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 4 इंटू यहाँ से m कॉमन ले लिया तो m प्लस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे हम लोग? m प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 6 इज लेस देन 0। अब इनके क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -6 और यहाँ से क्या आ जाएगा? -2 और यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। ध्यान देना, -2 जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ठीक है, तो साइन कैसे चलता है? प्लस माइनस, ए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया, दैट इज 1 बार आया है 0 इससे, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो इसका साइन क्या आ जाएगा? जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप -6 और -2 का कोई एक नंबर उठाकर चेक कर लीजिए इसमें क्या साइन बन रहा है। ठीक है, और इधर साइन क्या हो जाएगा? प्लस। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। चाहिए हमें निगेटिव वाला एरिया, तो कौन सा होगा? और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा गया है। हमें चाहिए निगेटिव वाला एरिया, तो ए रहा, और यहाँ पे -2 को हटाना होगा। तो एम का वैल्यू क्या आ गया? एम बिलोंग्स टू -6 से 0, और इसमें से आपको घटाना होगा -2 को। तो ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज किया जाए
और इसे लिख लिया जाए जल्दी से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार तो वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, फाइंड लेमडा इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर such that one root is less than 2 in magnitude and other root is greater than 2 in magnitude। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो दो रूट है ना, वो एक रूट क्या है, 2 से बड़ा है। क्या बोल रहा है, नहीं छोटा है, 2 से छोटा है। किसमें, तो मैग्नीट्यूड में। जैसे मान लीजिए दो रूट अल्फा बीटा है, तो एक रूट जो है मैग्नीट्यूड बाई 2 से छोटा है, एंड एक रूट मान लीजिए बीटा है, वो मैग्नीट्यूड बाई क्या है सर, 2 से बड़ा है। ए बोला है, ठीक है, ऐसा बोला है। तो यहां से क्या लिखोगे आप, -2 से 2 में हो जाएगा अल्फा। बीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा ग्रेटर देन 2 और बीटा इज लेस देन -2। यही होता है ना, मॉडुलस की कहानी याद करो। बोला हाँ सर। तो यहां से आपने क्या देखा मेरे भाई कि ये जो अल्फा है ना सर, अल्फा वो -2 और 2 के बीच में है, ठीक है। बीटा की कहानी क्या है, पहला चीज क्या है सर, बीटा ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से बड़ा होगा, यानी बीटा का स्थान इधर होगा, या तो बीटा -2 से छोटा है यानी बीटा का स्थान यहां होगा। यहाँ पे और लगा हुआ यानी यूनियन। अगर एक बार इन दोनों की बातें करूं तो बीटा यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक बार अगर मैं बात करूं ऐसे -2, यहाँ अल्फा हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो बीटा इसके हिसाब से यहाँ चला आएगा। लेकिन दोनों केसेस में क्या हुई ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर अल्फा जो है वो -2 से 2 के बीच में है, यानी आप यह कह सकते हो कि एग्जैक्टली वन रूट्स लाई बिटवीन -2 से 2, है कि नहीं। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन -2 एंड 2, है कि नहीं। -2 और 2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करता है। तो कंडीशन क्या लगा दोगे, f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 इज लेस देन 0। यही होता है ना, बोलो है ना। मान लीजिए भूल गए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट से रफ में एक फिगर बनाइए आप, यहाँ -2 है और यहाँ मान लीजिए 2 है। ओ भाई अल्फा बीटा ना, अल्फा बीटा लिख दिया मान लीजिए दो रूट से। अब एक रूट -2 और 2 के बीच में ऐसे फंसाया, तो साइन क्या लिखोगे, -2 पे क्या आएगा पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा सर निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव धड़ल्ले से लिख दिया कंडीशन, अगर भूल गया तो, ठीक है। चलिए अब f ऑफ -2 निकाला जाए और f ऑफ 2 निकाला जाए। तो f ऑफ -2 यानी इसमें डाल दिया जाए x की जगह पे -2, तो -2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, 4 इंटू लेमडा +1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा और ये +3 लेमडा -1 ये रहा इंटू, अब 2 रख दिया जाए तो क्या जाएगा 4 लेमडा +1 फिर -4 लेमडा और +3 लेमडा -1 इज लेस देन 0। ठीक है यहाँ तक। यहाँ देखिए 4 लेमडा, यहाँ 4 लेमडा +3 लेमडा कितना जाएगा 11 लेमडा +4 और -1 क्या जाएगा +3। यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर 4 लेमडा चले जाएंगे, बचेगा क्या प्लस में 3 लेमडा और ये +4 -1 +3 3 लेमडा और ये +3 इज लेस देन 0।
अब यहाँ से 3 कॉमन लिया और इधर भेज दिया तो 0/3 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर 11 लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से लैम्डा क्या निकल जाएगा लेस देन 0, तो बिटवीन द रूट्स आएगा, दैट इज यहाँ से एक रूट्स क्या आएगा -1, यहाँ से -3/11। छोटका कौन है तो -1 और ये -3/11, ये रहा आंसर। -1 से -3/11 लिख लिया जाए। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, दैट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 ध्यान दीजिएगा क्या है कि इफ both roots are greater than k, then क्या दोनों रूट्स k से बड़ा है, तब क्या कहानी है आइए समझते हैं। ए रहा 2 रूट्स अल्फा बीटा और दोनों रूट्स जो है वो के से बड़ा है। तो मान लीजिए के यहाँ पे बैठा है तो के से दोनों रूट्स बड़ा है, ठीक है। यही कहानी हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला में, अल्फा बीटा और के यहाँ बैठा है, और यही कहानी हो जाएगा जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तब अल्फा अल्फा रिपीटेड रूट और के यहाँ बैठा है, तब क्या कह सकते हैं हम लोग कि दोनों रूट्स जो है वो अल्फा के से बड़ा है, ठीक है। वही कहानी हो जाएगा जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा और टच करके निकल रहा होगा तब। के को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें क्या है कि दोनों रूट्स के से बड़ा है, ठीक है। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है जी। चलिए कंडीशन बनाया जाए कि क्या होगा इस में कंडीशन। तो ये कब रहा होगा जब ए पॉजिटिव होगा और डी पॉजिटिव हुए होंगे, ठीक है। एफ ऑफ के के बारे में बात करूं तो क्या साइन बताओगे सर, एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। बोला हाँ सर। ए कब रहा होगा डाउनवर्ड पैराबोला जब ए निगेटिव हो और 2 जगहों पे काट रहा है, इसका मतलब डी पॉजिटिव है। एफ ऑफ के क्या है, तो एफ ऑफ के नीचे कट करेगा ना इस ग्राफ को, दैट इज यहाँ पे निगेटिव है। और ए कब रहा होगा तो सर ए पॉजिटिव पे और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो डी इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और एफ ऑफ के क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। ए निगेटिव डी इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ के क्या है मेरा दोस्त देख लो निगेटिव, ठीक है। बोला है ना, बोला हाँ सर। आइए अब कंडीशन लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन क्या है कि डी पर आप कमेंट करिए, तो डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल्स टू भी 0। तो एक शब्दों में लिखूं तो क्या लिखूंगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा ए इंटू एफ ऑफ के, देखो सब जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ ए निगेटिव एफ ऑफ के निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या है ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ पे क्या है ए निगेटिव एफ ऑफ के निगेटिव, तो क्या हो जाएगा निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर ये चीज़ें पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन। फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो होगा ना, इसका अगर मैं वर्टेक्स लिखूँ तो क्या लिखूँगा -b/2a से -d/4a,
तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका वो क्या होगा -b/2a। तो यहाँ पे -b/2a जो होगा वो क्या होगा मेरा दोस्त, k से बड़ा होगा, है कि नहीं। -b/2a k से बड़ा है, ठीक है। चलिए तब ये तीनों कंडीशन को आपको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा और देन फाइनल इंटरसेक्शन लेकर इनका फाइनल आंसर बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही कहानी है, यहाँ पे क्या -b/2a जो कि k से बड़ा है, यहाँ पे -b/2a खुद रूट्स हैं, ठीक है। तो जब ऐसा बोला जा रहा हो कि इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो आपको ये तीन कंडीशन लगानी होगी, क्या क्या, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 एंड -b/2a कॉमा -b/2a ग्रेटर देन k, ठीक है। और इन तीनों कंडीशन को सोल्व करिए और फाइनल आंसर लिखने के लिए आप इंटरसेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज किया जाए और इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा आपका 5 नंबर सवाल, केस नंबर 3 पे। बोला क्या जा रहा है कि if both roots of quadratic equation इतना आर ग्रेटर देन 1 देन फाइंड के, यानी दोनों रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है मेरा दोस्त, 1 से बड़ा है, ऐसे 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ तो a पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, a इंटू एफ ऑफ k मतलब 1, a पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, तो a भी पॉजिटिव आया। और यहाँ पे क्या -b/2a, तो -b/2a पे क्या कंडीशन है सर, -b/2a बड़ा होगा k से, और k क्या है मेरा दोस्त, यहाँ पे 1 है, k का रोल कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। अब इन तीनों कंडीशन को सोल्व किया बारी बारी से और फिर फाइनल आंसर लिखने के लिए तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। चलिए तो बातें करते हैं हम लोग। सबसे पहला d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की, तो b² - 4ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू k - 1 का होल स्क्वायर -4ac, 4a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू क्या है, k² - k प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके उड़ा दिया इधर, तो यहाँ पे क्या बचा, k - 1 का होल स्क्वायर, इसे तोड़ दिया तो k² - 2k प्लस 1, और ये -k² प्लस k और ये -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ए चला गया इससे, -2k और प्लस के क्या जाएगा, -k, और ए भी चला गया इससे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये रहा फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, a इंटू एफ ऑफ के निगेटिव, तो a का वैल्यू 1 इंटू एफ ऑफ के, सर k का भी वैल्यू 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। तब x के जगह पे 1 पटक दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू k - 1 प्लस k² माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ से क्या है कि सर 1 प्लस 2k माइनस 2 प्लस k² माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए 1 1 2 और ये -2 को उड़ा देगा, ठीक है। बोला ठीक है सर, तो बचा क्या, k² और ये 2k में से एक k चला गया, क्या जाएगा, प्लस k और ग्रेटर देन 0। k कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप k क्या लिखोगे, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन
0 से इन्फिनिटी। नहीं समझ में आया तो क्या करो, इन क्रिटिकल पॉइंट को लिखो, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला चाहिए तो ए रहा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से -1 और 0 से इन्फिनिटी। इस तरीके से लिख लिया, दैट इज सॉल्यूशन नंबर 2। तीसरा क्या है, -b/2a ग्रेटर देन k। तो -b/2a ग्रेटर देन k, आइए ध्यान से देखते हैं इसे हम लोग। -b दैट इज -2 इंटू k -1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन k क्या है 1। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 2 से 2 चला गया और क्या गया -k + 1 ग्रेटर देन 1। ये 1 से 1 कट गया, बचा क्या -k ग्रेटर देन 0। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा k इज लेस देन 0। ये हो गया आपका 3rd नंबर सोल्यूशन। ठीक है, अब इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन लें फॉर फाइनल आंसर, क्या करना पड़ेगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि k जो है वो 0 से छोटा और 0 के बराबर, और यहाँ क्या बोला 0 से छोटा। तो अभी तक तो k लेस देन 0 कॉमन आएगा, यानी 0 से छोटा। फिर इसके साथ अगर कॉमन करें तो क्या है, 0 से बड़ा इधर है तो इसमें तो कॉमन आएगा नहीं। इसमें देखिए क्या है, -1 से छोटा, तो यही कॉमन आ जाएगा, यानी कि k बिलोंग्स टू -∞ से -1। ये रहा फाइनल आंसर, लिख लिया जाए इसे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार तो वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन। चलिए, तो फिर से हम लोग शुरू हो जाते हैं। क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ t इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोला जा रहा है मेरा दोस्त कि सर t का वैल्यू बताना है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है। दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, यानी अल्फा बीटा 2 रूट्स है और दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इसके पीछे कौन रहा होगा, 0। 0 से तो बड़ा ही होंगे ना ये। तो आप क्या बोल सकते हैं यहां से कि सर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, यानी दोनों रूट्स जो हैं वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या लग जाएंगे, वो तीनों कंडीशन लिखो। जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया कंडीशन लिखने के लिए, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर दूसरा कंडीशन क्या है सर, a इंटू एफ ऑफ के का रोल कौन कर रहा है, तो 0। तो a भी पॉजिटिव, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होता है। फिर -b/2a क्या होता है मेरा दोस्त, सर -b/2a यहाँ होगा जो कि 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 दैट इज k। ठीक है, और यहाँ पे k क्या है सर, 0। ठीक है, यानी जो हम लोग कंडीशन वहाँ पे लिखा दैट इज केस नंबर 3 में कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो k का रोल यहाँ पे कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को हम लोगों ने सोल्व किया और फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा सर, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, चलिए सोल्व किया जाए। चलिए ठीक है, तो बातें कर लेते हैं हम लोग। पहला d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा b² - 4ac।
तो बी स्क्वायर मतलब 2t का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4t², फिर -4a का वैल्यू t-1 इंटू सी का वैल्यू t-3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 4 कॉमन लिया जाए, उड़ा दिया जाए, तो क्या होगा सर, t² माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा t² माइनस टी और -3t -4t और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -1 इंटू -3 प्लस 3 और एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो t² से t² चला जाएगा, बचेगा क्या प्लस में 4t और ये -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या निकल गया यहाँ से t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4, फर्स्ट सोल्यूशन। चलिए सेकेंड में क्या है, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू क्या है t-1 और एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ 0, के का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये t-1 हुआ और एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 पटक दो तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या t-3। तो लिख दिया जाए t-3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से t क्या निकल जाएंगे, -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, आउटसाइड द रूट्स होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, ये सोल्यूशन नंबर 2 हो गया। अब आइए इसे सॉल्व कर लिया जाए, क्या -b/2a कॉमा ग्रेटर देन k, तो -b/2a तो -b दैट इज -2t/2a, a की जगह पे क्या है t-1 और k क्या है मेरा दोस्त, तो 0 है सर। ठीक है, 2 से 2 को उड़ा दिया और माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा t/t-1 इज लेस देन 0, इनइक्वलिटी का साइन घूम जाएगा, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा लेस देन 0, तो बिटवीन द रूट्स, तो यहाँ से 0 यहाँ से 1, ये रहा थर्ड सोल्यूशन। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। फॉर फाइनल आंसर 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ क्या बोल रहा है सर 3/4 से बड़ा। ठीक है, और एक क्या बोला 0 से 1 तक, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन तो यही आ जाएगा 3/4 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब यहाँ क्या है -∞ से 1 3 से इन्फिनिटिव, तो इस एरिया में तो कॉमन पार्ट आएगा नहीं, यहीं पे आएगा 1 तक, यानी 3/4 से 1 तक, तो 3/4 से 1 तक t बिलोंग्स टू 3/4 और 3/4 पे क्या है क्लोज और 1 पे ओपन, तो ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए लिख लिया जाए इसे, और जैसे आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो यहीं पे आप केस नंबर 4 को भी लिख सकते हो मेरे भाई, या चलिए अगले पेज पे ही लिख लेते हैं कि इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, तब क्या कहानी होगा। केस नंबर 4, क्या पढ़ने वाले हैं कि इफ both roots are less than k, ठीक है, देन क्या दोनों रूट्स k से छोटा है, तब क्या कहानी होगी। अल्फा से बीटा और दोनों रूट्स के से छोटा है, यानी के से पीछे है। ठीक है, यही कहानी होगा डॉनवर्ड पैराबोला में, फिर यही कहानी होगा जब टच कर रहा होगा
एक्स एक्सिस को। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जब कंडीशन लिखोगे तो यहाँ पे क्या है सर, ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, और एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है। यहाँ क्या है, ए निगेटिव, डी पॉजिटिव और एफ ऑफ के निगेटिव। यहाँ क्या है, ए पॉजिटिव, डी इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ के पॉजिटिव, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है सर, ए निगेटिव, डी इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ के क्या है सर, निगेटिव है। तो पहली बात क्या हो गया, डी पे कमेंट्स करो, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ भी क्या होगा सर, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा पहला। दूसरा, ए इंटू एफ ऑफ के के बारे में क्या ख्याल है, तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा। यहाँ भी वही चीज़ें होंगे कि ए निगेटिव, एफ ऑफ के निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड हम लोग कमेंट्स करते हैं माइनस बी बाई टू ए पे। तो माइनस बी बाई टू ए क्या होगा मेरे दोस्त, सर माइनस बी बाई टू ए जो है वो अब छोटा हो जाएगा के से, यानी के बड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं। माइनस बी बाई टू ए से आगे है ना के, तो के क्या हो गया, बड़ा हो गया माइनस बी बाई टू ए से। तीनों को सोल्व किया और फाइनल आंसर लिखने के लिए इंटरसेक्शन ले लिया। तो क्या डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों चीज़ें तो सेम था उसमें भी, इसमें क्या है बस माइनस बी बाई टू ए के से छोटा हो गया। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की तरफ, केस नंबर 4 के ऊपर। तो ए रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड ए इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर लेस देन 3। ठीक है, क्या कंडीशन लगाएंगे सर, यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है। क्या है कंडीशन, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 और माइनस बी बाई टू ए लेस देन के, है कि नहीं। देख लो यही कहानी है ना, बोला हाँ सर। फिर इन तीनों को सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। और यहाँ पे के का जो रोल कर रहा है वो कौन है सर, के बराबर 3 है ना, बोला हाँ सर। आइए तो अब हम लोग बारी बारी से इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किया जाए तो बी की जगह पे क्या बैठा है, माइनस 3a प्लस 7, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 7 का होल स्क्वायर, 3a प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पे 1 इंटू सी पे क्या है 2a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या जाएगा सर 9a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 इक्कीस दूना 42a प्लस 49 और ये माइनस 8a स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस 52a और माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर चला गया तो a स्क्वायर बचा, 42a में से 52a चला गया तो माइनस 10a। ठीक है, और इसमें से 24 चला जाएगा तो प्लस 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे क्या लिख देंगे, a माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 के बराबर होगा 5 पे, तो कोई भी a का वैल्यू पटकेंगे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो a रहा फर्स्ट। ठीक है, देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 9a स्क्वायर प्लस 42a प्लस 49। ठीक है जी, बाकी इधर चेक कर लेना। ठीक है, बस प्रोसेस समझिए आप कि बोला क्या जा रहा है। अब क्या है कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग सर 3, तो एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो a क्या है मेरा दोस्त, तो सर a जो है 1 है, तो 1 इंटू दिस यही रहेगा, यानी कि यहाँ पे लिख दो 1 इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, तो 3 पटक दिया जाए x के जगह पे, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू दिस, दैट इज 3a प्लस 7 और a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 6 एज इट इज लिखा और ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया 2a स्क्वायर और प्लस 13a है और यहाँ से 9a चला जाएगा, तो बचेगा क्या प्लस 4a। ठीक है, और 6 प्लस 9 15 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 21, माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21, तो माइनस 21 प्लस 15 माइनस 6 ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 3 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, a रहा 2। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 3 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। अब इसे सोल्व कर लीजिए, माइनस बी बाई 2a इज लेस देन के, तो माइनस बी बाई 2a, माइनस b का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a प्लस 7 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 इज लेस देन k और k का वैल्यू क्या है भाई 3 है, पटक दिया, तो 3a प्लस 7 इज लेस देन 6, मतलब ये क्या हो जाएगा 3a इज लेस देन माइनस 1, यानी a इज लेस देन माइनस 1 अपॉन 3, a रहा थर्ड। फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। फॉर फाइनल आंसर 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है -1/3 से छोटा, ये तो बोला पूरा रियल नंबर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। अब इसे और इसे में इंटरसेक्शन करवाइए, ये बोला -1/3 से छोटा और ये बोल रहा है 1 से बड़ा, तो इधर तो नहीं आएगा कॉमन, इस पार्ट में कॉमन मिलेगा -3 से छोटा। ये बोल रहा है -3 से छोटा, ये बोल रहा है -1/3 से छोटा, तो कॉमन क्या आएगा -3 से छोटा, यानी a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -3, a रहा फाइनल आंसर। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसे आप एक तरीके से और बना सकते हो, वो क्या है तरीका, आइए समझते हैं। चलिए मेथड नंबर 2, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही है ना, 2a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 इंटू एक्स, बोथ रूट्स आर लेस देन 3। तो अगर इसे आप गौर से देखें ना तो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी। अगर ये 2a स्क्वायर
प्लस 13a प्लस 6 को अगर फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12a, तो इसे क्या लिखेंगे 12a प्लस a, ठीक है। तो यहाँ से 2a कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा a प्लस 6, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो a प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 1 इंटू a प्लस 6, ये दो चीज़ों में फैक्टराइज हो जाएगा और इन्हीं दो चीज़ों का सम यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं। तो इसे क्या लिख दें 3a प्लस 7 को कि 2a प्लस 1 और प्लस a प्लस 6, ये दोनों को सम करोगे तो ये चीज़ें आ रहा है कि नहीं। बोला हाँ सर। और यहाँ जो लिखा गया इन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट यानी 2a प्लस 1 इंटू a प्लस 6, ऐसा। जब ऐसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख पाते हो तो यहाँ से आप रूट्स आसानी से बता सकते हो। 21 फॉर्मेट में लिखा गया सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी जो यहाँ पे दो चीज़ों का सम है वही दो चीज़ों का यहाँ प्रोडक्ट लिखा हो तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। यानी इसका दो रूट्स क्या क्या आ गया 2a प्लस 1 और a प्लस 6, यही दो रूट हो गया डायरेक्ट फट के हाथ में। बोला दोनों रूट्स इसका जो है वो क्या है लेस दैन 3, यही बोला है ना बोथ रूट्स आर लेस दैन 3, तो a का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों रूट्स को 3 से छोटा होना होगा तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 1 इज लेस देन 3 एंड a प्लस 6 इज लेस देन 3। दोनों को सोल्व करिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर भेज देंगे तो 2 हो जाएगा, तो a इज लेस देन 1, ठीक है ये होगा ना। बोला हाँ सर। और यहाँ से क्या आ जाएगा a इज लेस देन -3, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा a इज लेस देन -3, मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -3 फट के हाथ में, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बड़ा बेहतरीन सवाल हो जाएगा ये, है कि नहीं। जो बच्चे ऐसा सोच पाएंगे वो जल्दी बना लेंगे, नहीं तो लगाते रहिए कंडीशन, थोड़ा लेंदी होने की संभावना है कि नहीं। बोला हाँ सर। तो लिख लिया जाए दोनों मेथड जल्दी से, दोनों मेथड को लिखा जाए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यहाँ से हुई थी कहानी की शुरुआत लोकेशन ऑफ रूट्स का, ठीक है, जिसमें हम लोग केस नंबर 1 देखा इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, यानी कि के जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तब क्या कहानी है। तो सीधा याद रखना है आपको a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने 2 सवालों की प्रैक्टिस किया। कभी कभी सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा होगा, लेकिन सवाल बोल क्या रहा है उसको समझकर आपको कंडीशन में ढालना होगा कि कौन से कंडीशन लगेगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमने केस नंबर 2 देखा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, यानी एक रूट है जो k1 और k2 के बीच में है, तो कंडीशन क्या होगा कि जिसके बीच में है तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। ध्यान रखना कि k1 और k2 रूट्स नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर सवाल किया हम लोगों ने बेहतरीन सा 2 सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए घुमाकर पूछ दिया, तो यहाँ बोला क्या जा रहा है यहाँ पे उसे समझना है और कंडीशन के ऊपर इसे लेकर जाना है, देन उसके बाद इसे हमको सोल्व करनी है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम लोगों ने केस नंबर 3 देखा, दैट इज इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, यानी दोनों रूट्स जो है वो के से बड़ा है, यानी रूट्स के हम लोग लोकेशन देख रहे हैं किसी एक नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए यहाँ से कंडीशन निकाला, फिर इन तीनों कंडीशन को सोल्व करोगे और देन फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। बोला ठीक है सर। फिर इसके ऊपर हमने अच्छा सा सवाल किया, 2 सवाल है। फिर उसके बाद केस नंबर 4 पे आया कि इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के,
यानी दोनों रूट्स के से छोटा है, तब की क्या कहानी होगी? बस दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनस बी बाई टू ए जो होगा इसमें क्या होगा? के से छोटा हो जाएगा। कंडीशन भूल गए तो कैसे लिखेंगे हम लोग? धड़ल्ले से क्या करना मेरे भाई, एक ड्रॉ कर लेना है आप, अल्फा से बीटा। बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, यानी कि के बड़ा होगा दोनों रूट से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए क्या है? पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ जाएगा? सर एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। पहला कंडीशन ऑफ डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लगाएंगे, क्योंकि जब एक एक्सिस को टच कर रहा होगा तब भी कहानी बनेगी, इतना तो आप सोच ही सकते हैं। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा आप यहाँ पे लगाइएगा माइनस बी बाई टू ए पे। तो माइनस बी बाई टू ए जो है वो क्या है सर? छोटा है के से, ये थर्ड कंडीशन। तो आप ऐसे धड़ल्ले से कंडीशन लिख सकते हैं। एक फिगर बनाइए और कंडीशन लिख दीजिए। चलिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने सवालों की प्रैक्टिस किया, ठीक है। और इसे फिर हमने मेथड 2 से ही बनाया कि तुरंत कैसे सोच सकते हो। जब इस तरीके से अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आप इसे गौर से देखें तो इस फॉर्मेट में लिखी गई हो, तो यहाँ से आप धड़ल्ले से रूट्स निकाल कर उसका कंडीशन लगा सकते हो, देन आंसर फट के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग फाइनली पहुँच गए होम चैलेंज के सवालों पे। तो आज के लेक्चर के बेसिस पे ये आपका रहा होम चैलेंज का सवाल। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आज लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोगों ने केस नंबर 4 तक देखा है, और बाकी के और केस हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं? बचे हुए केसेस लोकेशन ऑफ रूट्स पे जो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और अगले लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 15 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर पूरी तरीके से द एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।